हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्लू सफायर 369। आप में से कितने सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया, मुझसे पूछा मेरे ओल्ड चैनल पर कि हमारे घर में ये परेशानियां रहती हैं और ये सब कुछ रुकावटें रहती हैं। तो मैंने आप सबकी एक जनरल रीडिंग करी। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई, वो मैं आप सबसे यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या परेशानियाँ हैं आपके घर में। अगर आपके घर में बदहाली है, झगड़े, लड़ाइयाँ, कामों में रुकावटें हो रही हैं, मायूसियाँ हो रही हैं, मायूसी की फिजा रहती है आपके घर में, थोड़ी ऐसा लगता है असर के बाद के बहुत ज़्यादा दबाव रहने लगा है सर पर, जी दिल घबराने लग जाता है आप लोगों का अपने ही घर में। तो आप लोगों को अपने घर में कुछ चीज़ों को, कुछ कामों को तरतीब में लाना पड़ेगा। आप अपने घर में से तलाश करें उन चीज़ों को, फौरी तौर पे उन चीज़ों को तलाश करके घर से बाहर निकालें जो आप लोग के घर में बैड एनर्जी को खींचती है, ठीक है। और हो सके तो उन चीज़ों की जगह आप लोग नई चीज़ें लेकर आएँ। जैसे अक्सर होता है कि पानी के आप लोग के घर में यकीनन पानी के कुछ नल ऐसे होते होंगे, टैप ऐसे हैं जिनमें से पानी लीक होता रहता है, या तो फिर कहीं से मुस्तकिल पानी गिर रहा है। वो आप चेंज करें सबसे पहले। तो अगर आपके घर में कैक्टस का पौधा मौजूद है तो वो आप निकाल के अपने घर से बाहर करें, क्योंकि देखिए ये सहरा का पौधा होता है और ये सहरा में ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। इसकी वजह से बहुत सारी बैड एनर्जीज आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। खराब घड़ियाँ दीवारों पे लगी होती हैं तो लगी के लगी रह जाती हैं, उन्हें नहीं निकालते। और अगर निकाल देते तो किसी स्टोर में आप लोग उसको पैक करके रख देते हैं। आपने देखा होगा कि स्टोर का जो एरिया है वो भी बहुत वीराना होता है, उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें, बहुत टूटी फूटी चीज़ें वहाँ बैड एनर्जीज़ को कैच करती रहती हैं। और वहाँ पे जाते हुए ही दिल घबराने लगता है। वहाँ जाते तो ऐसा लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन होने लग गया है, पसीने आने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपने घर से निकालें। खुली हवा हो, खुली फिज़ा हो और रोशनदान घर हो। और ऐसी घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल घर में जो जिनके डायल ना हो, जो टूटी हुई हो। उसके अलावा अगर हम न्यू सैंडल्स लेकर आते हैं तो असूलन तो ये चाहिए कि पुरानी वाली निकाल के हम बाहर फेंक लें। जैसे बचपन में हुआ करता था कि न्यू आने के बाद हम पुराना निकाल के किसी को दे देते थे, जो भी हम यूज़ कर रहे होते थे वो यूज़ कंडीशन में ही किसी को दे देते थे। अब ऐसा हो चुका है कि मेरे ख्याल से दिल छोटे हो चुके हैं, या आलसी कह लें अपनी, या अपनी बदबख्ती, या हम अपनी फनबख्ती कह लें। हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को उठा के वापस से सेंच के रखना शुरू कर देते हैं। अगर तो न्यू शूज़ आ चुके हैं, न्यू कपड़े आ चुके हैं, तो पहले वाले निकाल के लाजमी किसी के हवाले कर दें ताकि किसी के काम आ जाए। सदियों आपकी अलमारियों में और आप लोग की कबर्ड्स में स्टोर होने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सूखे हुए पौधे अगर घर में हैं, बेलें सूख रही हैं तो उन्हें निकाल दें, उनकी जगह नई बेलें लगाएं। या तो आप बेलों को सूखने मत दें, पौधे सूखने मत दें, उन्हें लाजमी ग़िज़ा टाइम पर दें। उनकी ख़राब बल्ब हो जाते हैं तो वो उठा के रख दिए जाते हैं कि ये सही करवा लेंगे, या कुछ ना कुछ एक ही तो इसके अंदर फॉल्ट है, ये ठीक हो जाएगा तो इसको रख दो। उसके बॉक्सेस संभाल के रख देते हैं कि बल्ब इसके अंदर रख देना पुराना टूटा हुआ। तो ऐसा ना करें। टूटे हुए बल्ब और फ्यूज़ बल्ब अगर कहीं पे लगे हुए हैं इस वक्त, तो इमिजिएटली आप लोग उसे निकाल के बाहर करें। घर में अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। फटे हुए वॉलेट आप लोगों के होते हैं, अगर वॉलेट आप लोगों का इस वक्त फटा हुआ है तो उसे फ़ौरन चेंज करने की ज़रूरत है। उससे आप लोगों की फाइनेंस भी अच्छी होगी, फाइनेंशियल इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, उसके आपकी लाइफ के ऊपर अच्छे तासुरात पड़ेंगे। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और मोर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से देखने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और ये बातें जिन लोगों से रेजोनेट कर रही हैं, आप उन्हें भी ये वीडियो, ये मैसेज मेरा शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से निकल सकें। थैंक यू।